गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को एमवी जीनियस चैनल पर वेलकम है, स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने एक चैप्टर लेकर के आए हैं जो क्लास टेंथ का बोर्ड का जो इंग्लिश बुक का सेकेंड बुक है, फुटप्रिंट अबाउट फिट, उसका चैप्टर नंबर 9th जो लेसन 9 है उसको लेकर के आए हैं। जो लेसन है ये एग्ज़ाम के इंटरव्यू से देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस लेसन से ईच ईयर जो है प्रत्येक साल ईच ईयर 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इसे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है। 8 मार्क्स का जो लॉन्ग क्वेश्चंस होता है वो भी पूछ दिया जाता है, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछ दिया जाता है। अर्थात यदि हम लोग देखते हैं तो 8 से 10 नंबर, 8 to 10 नंबर्स जो है इस चैप्टर पर डिपेंड करता है। और इस बार के एग्ज़ाम में यह चैप्टर और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस बार कई लेसन को जो है सो रिड्यूस कर दिया गया है। तो रिड्यूस कर दिया गया कई लेसन को, तो ये और इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को थोड़ा नोटिस इन्फॉर्म कर देना चाहते हैं कि जो स्टोरी हम आज बताने जा रहे हैं, ये भोली का स्टोरी जो बताने जा रहे हैं, उस स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब जो आप लोगों का एग्ज़ाम का जो पैटर्न है बिल्कुल चेंज हो गया है। स्टोरी हो सकती है थोड़ी लंबी जाएगी, उसको केयरफुली सुनिएगा, क्योंकि स्टोरी के बीच से ही अब उसको क्वेश्चंस को जो है सो सीबीएसई बोर्ड चाहे जैक बोर्ड कोई भी हो उस क्वेश्चंस को निकाल रहा है। और आजकल ऑप्शनल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। 1 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सो आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा अबर जो एग्ज़ाम होगा उसमें। इसलिए इस स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा, और जितना भी डाटा हम इस स्टोरी में बताएंगे उस डाटा को जो है सो एकदम अच्छा से रिमेंबर रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि एग्ज़ाम में वो डाटा आ जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं भोली जो लेसन 9th है उसको हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम पढ़ेंगे कम उम्र की लड़की यानी कम एज की लड़की का शादी एक बहुत अधिक उम्र यानी अपने पापा के एज के बराबर के उम्र के लड़के से उसका शादी कैसे हो जाता है, कैसे उसका शादी तय हो जाता है, इस स्टोरी के माध्यम से हम पढ़ेंगे। उस लड़की ने ऐसा क्या कर दिया कि उसकी शादी उस लड़के से तय हो जाती है जिसकी एज जो है सो 50 ईयर्स होता है। या उस लड़की में ऐसा क्या था, उस लड़के का ऐसा क्या, और क्या पढ़ेंगे, देखेंगे कि एक लड़की, नादान लड़की कैसे आगे चल करके एक बहुत मंद बुद्धि वाली लड़की, एक बहुत कुरूप दिखने वाला लड़की आगे चल करके कैसे अपने ज़िंदगी को, लाइफ को आगे बढ़ाती है, और कैसे स्ट्रगल करके वो खुद जो है सो संभल जाती है और अपने फैमिली को भी कैसे वो बचा लेती है। इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो भोली, चैप्टर का नाम है भोली। इस चैप्टर को लिखने वाले हैं, जो इसका राइटर है वो राइटर है A.K. अब्बास। राइटर का नाम क्या है? तो A.K. अब्बास। तो ये राइटर को भी रिमेंबर रखिएगा, क्योंकि ये जो राइटर है इसको पूछ सकता है एग्जाम में, आ सकता हो सकता है कि ऑब्जेक्ट नंबर में पूछ दे। A.K. अब्बास का यदि फुल फॉर्म देखा जाए तो A.K. अब्बास का फुल फॉर्म होता है ख्वाजा अहमद अब्बास इसका फुल फॉर्म होता है। ख्वाजा अहमद अब्बास जो है सो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। हरियाणा में एक प्लेस है जिसको हम लोग पानीपत कहते हैं। उसी पानीपत से यह ख्वाजा अहमद अब्बास बिलोंग्स करते हैं। ख्वाजा अहमद अब्बास जो है सो एक डायरेक्टर होते हैं, फिल्म डायरेक्टर। यह क्या करता है? फिल्म को डायरेक्ट भी करता है, फिल्म डायरेक्टर। और इस ख्वाजा अहमद अब्बास का जो हरियाणा में जन्म होती है, हरियाणा में 7 जून यानी 7 जून 1915 को इसका बर्थ होता है हरियाणा में, और इसकी जो मृत्यु होती है वो 1987 को यानी 1 जून 1987 को इसका मृत्यु हो जाती है।
तो ये हुआ राइटर के बारे में जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। तो इन्होंने ही अपने बुक से, अपने लेसन से एक टॉपिक को उठाया, छोटा से लेसन को उठाया, जिसका इन्होंने लेसन बनाया भोली। इन्होंने जो शीर्षक बनाया वो है भोली, टाइटल जो इन्होंने दिया वो भोली है, और इसी भोली के बारे में हमको पढ़ना है। तो इस चैप्टर में भोली के बारे में पूरा पढ़ना है कि भोली कौन थी, भोली के सामने ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से भोली बहुत कम एज की होने के बावजूद 15 ईयर्स ओल्ड विशंभर से शादी करने के लिए, मैरिज करने के लिए तैयार क्यों हो जाती है, रेडी क्यों हो जाती है, हम इस स्टोरी के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो भोली के पापा जो हैं, एक किसान परिवार था, एक किसान परिवार था, और भोली के पापा हैं कौन, नंबरदार। शादी किया और शादी करने के बावजूद इसे 7 चिल्ड्रेन हुआ, जिसमें से 4 लड़कियां थी और 3 लड़के थे। 4 लड़कियां थी और 3 लड़के थे। अब 4 लड़कियों और 3 लड़के में कौन कौन थे तो वो भी जान लीजिए। डाटा को हमेशा याद रखिएगा क्योंकि डाटा पूछ सकता है। 4 लड़कियों में इसकी जो पहली बेटी का नाम था, रामलाल के पहली बेटी का नाम था राधा, दूसरी बेटी का नाम था मंगला, और तीसरी बेटी का नाम था चंपा, और चौथी बेटी जो था वो भोली थी। चौथी बेटी का नाम भोली था। बेटे का नाम मेंशन नहीं है बुक में, बेटी का नाम मेंशन है। पहली बेटी का नाम राधा, फर्स्ट बेटी जो उसकी थी राधा थी, सेकंड नंबर की मंगला थी, थर्ड नंबर की चंपाकली थी। कौन चंपा, वो चंपाकली मत याद रखना, चंपा कौन, तो चंपा, चंपाकली नहीं, एक चंपाकली भी है उसको मत सोचना, लेकिन उसी से रिलेट कर सकते हो कि चंपा। और उसकी जो छोटी बेटी थी जिसके बारे में यह स्टोरी बताया जाएगा, यह स्टोरी हम लोग को जानना है, वो है भोली। कौन है, भोली। तो जब इसकी भोली का बर्थ हुआ, जब भोली का बर्थ हुआ उस टाइम राधा की शादी हो चुकी थी। किनकी शादी, तो राधा की शादी हो चुकी थी। मंगला की शादी भी तय हो चुका था, सेटल्ड हो चुका था इसकी मंगला की शादी। और चंपाकली की जो शादी है, चंपा की शादी, इसका शादी नहीं हुआ था। जब ये जन्म हुई थी तो जन्म के समय भोली बहुत सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी, देखने में लग रहा था बहुत क्यूट बच्ची लग रही थी, बहुत क्यूट, देखने में लगता वाह काश एक पप्पी ले ले। बहुत क्यूट थी, बहुत खूबसूरत थी जब ये छोटी थी। जब यह भोली छोटी थी, बच्ची थी, दूधमुहा बच्ची जब थी, तब एक बार क्या होता है कि इसकी मम्मी ने भोली को धूप में सुला करके चली जाती है किचन के रूम, धूप में सुला करके किचन के रूम चली जाती है, और इसके पापा जो हैं सो काम करने के लिए चले जाते हैं। अब बेचारी भोली थी, छोटी थी, बच्ची थी, बच्चा का आदत होता है कि हाथ पांव चलाना, हाथ पांव चला ही रहा था, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। इसे चारपाई पर सुलाया गया था। अचानक क्या हुआ कि यानी मूवमेंट करते हुए, अपने बॉडी को मूवमेंट करते हुए या धीरे धीरे खिसकते खिसकते किनारों पे आ गया, और किनारों पे आकर के क्या हुआ, वो नीचे गिर गई, चारपाई से नीचे गिर गई। जब यह भोली चारपाई से नीचे गिरती है तो इसके ब्रेन में चोट लगता है। कहाँ, ब्रेन में चोट लगता है, इसके शरीर में भी चोट लगता है, लेकिन इसका ब्रेन बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है, ब्रेन बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है। और ये भोली जो है इसका माइंड चला जाता है, इसका दिमाग चला जाता है, ये हाफ माइंडेड हो जाती है। समझो ये भोली, ये जो भोली है कितनी खराब किस्मत थी, कितना बेड लक थी ये कि इसका माइंड चला जाता है, मंद बुद्धि की हो जाती है। यही नहीं, जो ही आगे बढ़ी, थोड़ा दिन हुआ, 10th मंथ्स का हुआ। जब यह 10 मंथ्स की हुई तब क्या हो जाता है, इसे एक और बीमारी घेर लेता है, एक और डिजीज इसके बॉडीज में इंटर कर जाता है, और उसको हम लोग कहते हैं चिकन पॉक्स। पूरे शरीर में चिकन पॉक्स हो जाता है। किसके, भोली के पूरे शरीर में चिकन पॉक्स हो जाता है।
इस आँख जो दिख रहा है ना, आँख, इस आँख को छोड़ करके पूरे शरीर में इसका चिकन पॉक्स हो जाता है। जब ये 10 मंथ तक की थी, जब किसी बच्ची को छोटी में चिकन पॉक्स हो जाता है, जिसको देहाती में हम लोग कहते हैं कि बड़ी माता हो गई, छोटी माता हो गई। वो छोटी माता बड़ी माता वो बीमारी नहीं है, जो उसको जो सोचता है कि बीमारी नहीं, वो गलत है। वो जो एक तरह का बीमारी है, जो वायरस इन्फेक्शस है, वह एक तरह का बीमारी है। छोटी माता बड़ी माता नहीं है। लेकिन हम लोग घरों में, गाँवों तरफ देखा जाता है कि उसको छोटी माता और बड़ी माता के रूप में पुकारा जाता है। तो वही छोटी माता और बड़ी माता को ही हम लोग चिकन पॉक्स कहते हैं। वही चिकन पॉक्स भोली के पूरे शरीर में, पूरे बॉडी में कवर हो जाता है। और क्या हो जाता है, इसके पूरे शरीर में धब्बा धब्बा लग जाता है। किसके शरीर में? भोली के शरीर में धब्बा धब्बा लग जाता है। इसके घर में जो थे, जितने भी 7 चिल्ड्रन थे इसके घर में, उसमें से 6 चिल्ड्रन जो थे, यानी 3 बेटा और 4 बेटियां जो थी, वो बिल्कुल स्वस्थ थे, बहुत खूबसूरत भी थी। ये सब जो है, जो जैसे कि पहली बेटी कौन थी उसकी? राधा, मंगला और चंपा। ये जो तीनों बेटी है, देखने सुनने में बहुत अच्छी थी, गोरी नारी थी, खूबसूरत थी और हेल्दी भी थी। ये भी खूबसूरत थी जब बच्ची थी तब, लेकिन क्या इसकी भाग्य की विडंबना देखिए कि इसका बदसूरत हो गई। जो ही चिकन पॉक्स हुआ पूरे शरीर में, ये बदसूरत हो गई, अभी देखने लायक नहीं रह गई। जो ही बदसूरत हुई, इसका घर में इसका इज्जत खत्म चला गया। अब इसे घर में कोई इज्जत नहीं करने लगा। किसको? तो भोली को। भोली को घर में कोई इज्जत नहीं करने लगा। लोग इसे हर कोई दूध काटता था, इसकी बहन, इसका भाई, जितने भी थे सब लोग इसको ताना मारते थे। और इसकी मम्मी तो और ज़्यादा, मम्मी हमेशा इसको बोलती थी काली कलूटी, ऊड अनसन बोलते रहती थी, भद्दी उद्दी, बहुत तरह के इसे गालियाँ दी थी। इंग्लिश में इसे डम्ब काव कहा जाता था, डम्ब काव। और यह जो है सिद्धो मंद बुद्धि वाली है, बिल्कुल गाय की तरह है। इसे मम्मी सब पूरा चढ़ाते रहती थी। और इसके पापा भी इसे कुछ इज्जत नहीं दिया करते थे। फटे फटे कपड़े, इतना पैसा होने के बावजूद इसे फटा फटा कपड़ा दिया जाता था पहनने के लिए। अच्छा से कपड़ा नहीं दिया जाता था, पूरा रहती थी एकदम गंदा रहती थी। अच्छा से नहलाती धोलाती नहीं थी इसको। किसको? भोली को। एकदम गंदा रहती थी। खाना भी अच्छा से नहीं देता था। जब मम्मी के साथ आती थी, मम्मी से किसी चीज़ की मांग करती थी, डिमांड करती थी, तो मम्मी भी इसको लेक्चर देता था, पापा भी इसको लेक्चर देता था। तो जब भोली आगे बढ़ी कुछ देर तक, क्या हुआ, राधा की शादी हो चुकी थी और मंगला की शादी सेट हो चुकी थी। और चंपा जो है, चंपा की शादी सेट नहीं हुआ था। तो इसकी शादी हो गई। अब क्या हुआ, इसको शादी करके भगा दिया। शादी कर दिया, बेटी है तो शादी होगा ना भाई। हाँ, तो शादी कर दिया, चली गई शादी करके। अब क्या हुआ, इन्होंने बेटे को, देखो बेटे को लोग कितना मानता है। अरे भाई, बेटियां को क्यों नहीं मानता, हमको ये नहीं समझ में आता। बेटियों की बदौलत तो पूरा जनरेशन चलता है। बेटियों को क्यों नहीं मानता, क्यों बेटियों को दुस्ता, हमको समझ में नहीं आता। इन्होंने क्या किया, बेटे को पढ़ाने के लिए टाउन में भेजा, शहरों में, लेकिन बेटी को नहीं। ये सब बेटी को मानता था। जो इसके पिता जो रामलाल थे, रामलाल जो इसके पिता थे, ये सब बेटी को मानते थे। लेकिन ये जो छोटकी बेटियां थी इसकी, भोलिया, इस भोली को नहीं मानता था। छोटकी ये सब बेटियों को पढ़ाया लिखाया भी। और इसका बेटवा तो पूछिए मत, इसको टाउन भेज दिया ऐसो आराम से, जाओ बेटा पढ़ो जाओ। इसे भेज दिया टाउन। बेटा गया, पढ़ा लिखा, लेकिन बेटे का शादी कर दिया। शादी करके इसे घर से भेज दिया। अब बची भोली। अब कौन बची, जब इसकी तीनों बहनों की शादी हो गई, चंपा कली की भी शादी सेट हो गई। चंपा कली नहीं है, चंपा है। तो चंपा की भी शादी हो गई। अपनी बेटियों में चौथी नंबर की थी ये, कौन? भोली। जितनी भी लड़कियां थी, चौथी नंबर की थी। और अपने पूरे में सबसे छोटी थी ये। जो 7 चिल्ड्रन है ना,
टोटल इसके 7 चिल्ड्रन थे, उसमें सबसे छोटी भोली थी और बेटियों में चौथी नंबर की थी। डाटा याद रखना, डाटा पूछ सकता है, क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है। तो अभी क्या हुआ, छोटे नंबर के ये सबको शादी करके भेज दिया कि जाओ शादी हो गई सबका। अब बची भोली, अब इस पर विचार होने लगा। तो जब यह 5 साल की थी, 5 साल की जब ये थी, तब इसके घर में एक पर्सन आता है जिसको हम लोग तहसीलदार कहते हैं, जिसका नाम था तहसीलदार। किसके घर में? रामलाल के घर में। रामलाल के घर में एक पर्सन आता है तहसीलदार, तहसीलदार। और यह आकर के इसे किसको? रामलाल को, रामलाल को कहता है। किसको? रामलाल को, जो उसके पापा थे। तहसीलदार रामलाल को आकर के कहता है कि सुनिए रामलाल, आप तो इस गांव के सबसे बड़े किसान हैं, प्रतिष्ठित आदमी हैं, आपको हर कोई जानता है, आपसे लोग इंस्पायर्ड होते हैं, आपका बात लोग मानता है। तो ऐसा कीजिए कि आप जो आपकी छोटी बेटी है भोली, उस भोली का एडमिशन हमारे गांव के स्कूल, प्राइमरी स्कूल में करवा दीजिए। वहाँ जाएगी लड़कियाँ। पहले लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, लड़कियों को पहले पढ़ाया नहीं जाता था। लोग पढ़ाने से क्या करते थे, एक प्रचलन था कि लड़कियों पढ़ लिख लेगी तो हमारे समाज में उसका इज्जत प्रतिष्ठा और चला जाएगा, यानी उसको घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था। तो जब ये तहसीलदार आया तो इन्होंने रामलाल से कहा कि सुनिए रामलाल, आप अपनी छोटी बेटी को, भोली छोटी बेटी को स्कूल, गांव के स्कूल में भेज दीजिए, प्राइमरी स्कूल में भेज दीजिए। तभी सुनता है तो ये सोचता है, वाह क्या बोल दिया इन्होंने। एक बौद्धी लड़की को जिसका दिमाग नहीं है, जो बदसूरत है, लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, उसको बोल रहे हैं कि स्कूल भेज दीजिए। इस बौद्धी लड़की को देखो, अपनी ही बेटी को गाली दे रहा है। साला कमीना, ऐसा बाप नहीं मिलना चाहिए। अपनी ही बेटी को गाली दे रहा है। ये सोच रहा है कि इस बौद्धी लड़की को स्कूल भेजने के लिए बोल रहा है। लोग देखेंगे बेटी को तो लोग, मेरी इज्जत प्रतिष्ठा चली जाएगी। देखेंगे, बोलेंगे कितनी गंदी रहती है, कितना बदसूरत है, किसकी बेटी है? तो रामलाल की बेटी है। कैसा रामलाल पापा हैं, कैसे पिताजी हैं जो अपनी बेटी को अच्छा से नहीं रख पाता है। तो इसी सोच में वह पड़ा था। लेकिन ये जो तहसीलदार थे वो छोटे मोटे आदमी नहीं थे, बड़े थे। तो इसका बात कैसे काट सकता है। तो इन्होंने हाँ में हाँ मिला दिया कि हाँ ठीक है। हाँ में हाँ मिला दिया तो ये तहसीलदार चले गए। तब ये जो रामलाल है आता है कहाँ, जब रात होती है, रात होती है, जब बेड पे जाता है, कौन? रामलाल बेड पे जाता है तो अपने बीवी से कहता है, अपने मेहरारू से कहता है, हाँ जी सुनते हो? बोलते हैं क्या? कि सो तहसीलदार आए थे तो वो बोल रहे थे कि आप अपनी बेटी को गांव के स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल खुला है ना, उसमें एडमिशन करवा दीजिए। आपकी बेटी को देख करके गांव लोग जो हैं सो इंस्पायर्ड होंगे और वो भी अपनी बेटी को स्कूल भेजेंगे। तो उसकी पत्नी बोलती, हाँ पगला गए काजी, ये बौद्धी लड़की स्कूल पढ़ेगी, क्या बुझेगी, ये कुछ समझती है ये बौद्धी लड़की? नहीं भेजना है हमको, नहीं भेजेंगे। बौद्धी लड़की नाम बदनाम हो जाएगा, कोई देखेगा इस बौद्धी को तो क्या बोलेगा, किसकी बेटी? फलनवा की बेटी है। किसकी बेटी है? तो उसकी बेटी है, रामललवा की बेटी है। नहीं, नहीं भेजना है, नहीं भेजना है। उसकी मम्मी जिद गई कि नहीं भेजना है। फिर उसको समझाया, सुनिए तहसीलदार साहब आए थे, उसका बात को हम ना कैसे करते, भेजना पड़ेगा उसको, हाँ में हाँ जुबान दे दिए हैं। तब उसकी पत्नी बोलती, अरे भेजना पड़ेगा? बोलते हाँ ठीक भेज दो। तब जब स्कूल जाती है या इसे क्या होता है, एक दिन सुबह अचानक इसे नहलाया धुलाया जाता है। किसको? यही भोली को अचानक इसे नहलाया धुलाया जाता है, पूरा एकदम चकाचक कर दिया जाता है। किसकी तरह? जैसे हम लोग किसी साइकिल वगैरह धोते हैं ना तो पूरा चकाचक कर देते हैं, कपड़ा में आयरन मारते तो चकाचक कर देते हैं, तो उसी तरह इसे पूरा चकाचक कर दिया नहा के।
पता नहीं कौन साबुन से नहाया भाई, पूरा एकदम इसे चकाचक कर दिया। अब भोली सोच रही कि आज हम पर मम्मी पापा इतना तरस से क्यों खा रहे हैं। मन ही मन सोच रही थी, भले मंदबुद्धि की थी लेकिन मन ही मन सोच रही थी कि आज मेरे मम्मी पापा मुझ पर इतना मेहरबान कैसे हो गया, समझ में नहीं आता है भाई। मन ही मन सोच रही थी। इसे नहाया गया, धुलाया गया और इसकी जो चंपा की, किसकी, चंपा की जो कपड़ा छोटी पड़ गई थी, चंपा जो इसकी थर्ड बेटी थी, उसकी जो कपड़ा छोटी बन गई थी, हो गई थी, उस कपड़ा को इस भोली को पहनाया गया। देखो न्यू कपड़ा नहीं दिया, उसी कपड़ा को पहनाया गया। फिर भी भोली खुश थी क्योंकि इसे न्यू कपड़ा मिला था। पहली बार इन्होंने उतना स्वस्थ कपड़ा पहना था, साफ सुथरा कपड़ा पहनी थी। अब क्या हुआ, इसे नहलाया धुलाया गया। अब इसके पापा रामलाल जो इसे खींच करके लेते जा रहे हैं, खींच करके। ये बोलते नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे पापा, वो तो बोल नहीं पाती थी। इसे खींच करके ले जाएंगे, रो रही है, खींच करके लेते जा रहे हैं, रो रही बेचारी, क्या करेगी फिर। लेकिन इसे खिंचा के ले गए। अब बेचारी ये सोचने लगी, कौन, यही भोली सोचने लगी कि मुझे कहाँ ले जा रही है। इसके दिमाग में एक चीज चल रहा था। वो क्या चल रहा था, यह हमेशा सोच रही थी कि इसी तरह मेरे घर में एक काव रहा करती थी। कौन, एक काव, गाय, काव रहा करती थी और उसे भी इसी तरह नहला धुला करके पापा बाजार ले गए थे, मार्केट ले गए थे और फिर उसे घर नहीं लाए, यानी उसको बेच दिए, सेल कर दिए। तो क्या हमको भी उसी तरह सेल कर देंगे, यानी हमको भी बेच देंगे, हम नहीं जाएंगे। यह तो पूरा चिल्ला रही थी कि नहीं जाऊंगी, रो रही थी। लेकिन इसके पापा खिंचते हुए ले गया। कहाँ, या स्कूल ले गया। तो बेचारी जाना पड़ा इसे। जब गई स्कूल इंटर की क्लासेज में जो ही इंटर करती है या देखती है बच्चों को, इसके मन में अजीब सा लगता है कि कहाँ आ गए हम, कौन से माहौल में आ गए, कौन से, जहाँ पहली बार गई थी उतने बच्चों के सामने कहाँ आ गए, क्या है ये सब। पड़ गई हुआ और उसे एक कोने में, स्कूल जो ही इंटर क्लास की, वो स्कूल के एक क्लास के एक कोने में जा कर के बैठ गई। कौन, बोले, एक कोने में जा कर के बैठ गई। और जब इसके टीचर आते थे, पढ़ा रहे थे, तो ये बेचारी, कुछ समझ में आएगा तब न पढ़ेगा, कुछ समझ में आएगा तब नहीं। इसके बेचारा दिमाग नहीं था, इसके पास कुछ माइंड नहीं थी, कुछ समझ नहीं पाती थी। तो यह बैठे बैठे क्या करती थी, पूरे दीवार को देखती थी। दीवार में जो पिक्चर लगा हुआ था, जो भी नेचुरल पिक्चर था, जानवरों का था, एनिमल्स का था, जो भी नेचुरल पिक्चर लगा हुआ था, उसको पूरा देख रही थी और अपने आप को खुश हो रही थी। इसके टीचर इसको खड़े करते हैं और इससे नाम पूछते हैं। इसका नाम पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। तो ये नाम नहीं बोल पाती, ये बोलती है भ भ भ भ भ भ भ भ भ भा नहीं बोल पाती थी। इसी तरह बोलती थी तुतला करके, भ भ भ भा से ज़्यादा बोल ही नहीं पाती थी। क्या बोलती थी, भ भ भ भ भ भ, इससे ज़्यादा यह बोल ही नहीं पाती थी। यही वर्ड इसके मुंह से निकलता था, भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ, नहीं बोल पाती थी, पूरा तुतलाती थी। तो कई सारा टीचर ने इसको डांट भी दिया। अब क्या हुआ, क्लास की छुट्टी होती है। जो ही बेल बजती है, क्लास की छुट्टी होती है, सारे बच्चे लोग बैग को उठाते हैं और दौड़ते हुए निकलते हैं। बचपन की याद आ रही होगी, जब हम लोग छोटे थे, आप लोग भी छोटे होंगे तो इसी तरह किए होंगे। जब लोग छोटे होते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो घड़ी बार बार देखते हैं। घड़ी तो देखने आता नहीं है ना, तो घड़ी सोचते हैं कब छुट्टी होगा। जो ही छुट्टी होता है उससे आधा घंटा पहले तैयारी करके रखते हैं, सारा सामान को बैग उग में पैक करके रखते हैं। जो ही छुट्टी होता है अपना गाड़ी स्टार्ट करते और भागते हैं, 1 2 3 पूरा गाड़ी स्टार्ट कर, इतना स्पीड से स्कूल से निकलते हैं जिसका पता नहीं। तो इसी तरह भोली के स्कूल में ही सारे बच्चे बैग को लेकर के, तो जो ही छुट्टी हुई, बेल बजी, सारे बच्चे तुम पूरा रनिंग से बाहर निकले, दौड़ते हुए। लेकिन ये बेचारी भोली सहमाते हुए, कैसा सहलाते हुए, तुम छोटी पाँव रखते हुए बाहर निकल रहे थे। सर इसका झुका हुआ था।
देखने में थोड़ा स्मार्ट नहीं थी, कुरूप थी, चिकन पॉक्स हो गया था ना, तो देखने में स्मार्ट थी, कुरूप थी, स्मार्ट नहीं थी। तो ये सहमाते हुए अपने सर को झुकाते हुए निकल रही थी। जो ही निकल रही थी तो एक टीचर, इसकी जो हेड टीचर्स थी, जो हेड टीचर मैडम थी, एक मैडम थी, तो इसको आवाज़ लगाती है, इधर आओ बेटा, इधर आओ। वह गई, डरते हुए पूरा इसका शरीर कांप रहा था, पूरा शरीर कांप रहा था। कहा बोली कि मामा, तो वो बोलता है व्हाट इज योर नेम लिटिल गर्ल। मैम बोलती है व्हाट इज योर नेम लिटिल गर्ल। तो इसको ऊपर देखता है, कहा बोल दिया भाई, कहा बोल दिया भाई। कभी इंग्लिश सुने तब ने समझेगी कि इंग्लिश बोली कि क्या बोली, इसे कुछ उर्दू बंगला लग रहा था कि क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रहे। कभी सुनबे नहीं की थी इंग्लिश, क्या जानेगी। तब वो समझ गई मैडम, तो बोल दी कि बेटा टेंशन मतलब, तुम्हारा नाम क्या है बेटा, बहुत प्यार से। तो अपने आप को बहुत रिलैक्स फील किया उन्होंने। बोला पहली बार मुझे बेटा कहा किसी ने, और इतना प्यार से बात किया। बहुत ही से अपने आप में थोड़ा क्या हुआ, अपने आप में थोड़ा एनर्जी आई, अपने आप इसका हौसला थोड़ा बढ़ा। इन्होंने बोलने के लिए हौसला बढ़ाया। फिर इन्होंने बोली भ भ भ भ भ भ भ भ, पूरा तुतला रही थी, तुतलाते यह रोने लगी। तुतलाते ऐसे आँखों से आंसू आ गया। तो मैम ने थपथपाया इसका पेट, जो सर होता है ना, थपथपाया पीछे कि धैर्य रखो बेटा, घबराओ मत, तुम बोल सकती हो। क्यों, कौन बोलता है तुम नहीं बोल सकती, बोल सकती हो बेटा, कोशिश करो, बोल सकती हो। धीरे धीरे बोली और उन्होंने भोली बोल ही दी। प्यार से किसी ने यदि पूछा तो भोली बोल ही दी। इसलिए यदि किसी को प्यार से कुछ बोला जाता है, कैसे प्यार से यदि कुछ बोला जाता है तो कितना ही स्ट्रिक्ट क्यों ना हो, वह पिघल ही जाता है, पिघलता है ना। तो ये भी बोली, देखो प्यार से यदि इसको बोला, तो उस मैम ने बोली तो ये भी बोल दी भोली। क्या बोल दी, भोली। फिर ये मैम ने बोली, उसको पूछी मैम ने भोली से, बेटा तुम रोज जो कंटिन्यू क्लास आओगी बेटा। तो वो या बोल रही थी। कैसा, या सिर्फ वाई या बोल रही थी। फिर वो बोली बेटा बोलो, तुम बोल सकती हो, बोलो। तब फिर उन्होंने बोलते कोशिश करते उन्होंने यस बोल ली। क्या बोली, यस बोली। फिर उसको अपने आप में गर्व हुआ कि मैंने यस बोल लिया, मैंने अपना नाम बोल लिया, अपना नाम भोले बोल लिया, वाह मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और उसको मैडम ने और इसे हौसला दे दिया, बेटा तुम कर सकती हो, तुम बोल सकती हो, तुम कुछ भी कर सकती हो, तुम पढ़ सकती हो, अच्छी नंबर ला सकती हो, तुम टैलेंट हो, तुम्हारे अंदर बहुत सारी प्रतिभा छुपी है, बहुत सारे टैलेंट छुपा हुआ तुम्हारे अंदर, तुम बहुत कुछ कर सकती हो बेटा, तुम अपने गांव का नाम रोशन कर सकती हो। देखो टीचर ऐसा होना चाहिए। कितना इसको इंस्पायर्ड कर रही थी वह, और इसका भी थोड़ा हौसला बढ़ रहा था कि नहीं मेरी माँ, मेरी जो मैडम है वो हमको क्या कर रही है। जो उसकी हेड टीचर्स थी, हेड मिस्ट्रेस जो इसकी हेड टीचर्स थी, उन्होंने इसकी हौसला बढ़ा रही थी, और ये हौसला बढ़ा रही थी, इसका हौसला भी बढ़ रहा था। अपने आप को सोचा नहीं मैं कर सकती हूँ। तो इसका और पढ़ने का जिज्ञासा आया। इन्होंने सोचा चलो यह स्कूल तो अच्छा है, घर से तो अच्छा है स्कूल। घर में तो कभी हर टाइम ताना सुनने को मिलता है। कभी मम्मी डांटती है, कभी पापा डांटते हैं, कभी ये डांटते हैं, कभी भैया, कभी दीदी, हर टाइम ताना सुनने को मिलता है। यहाँ तो मेरा भी कोई फ्रेंड होगा, मेरा भी स्कूल में इतने बच्चे हैं तो मेरा भी फ्रेंड होगा। तो वह सोचिए कि चलो अच्छा है, एक झंझट मेरे लिए टला कि घर से कुछ घंटों के लिए मुझे छुटकारा मिल गया, और इस मेरे फ्रेंड के सर्कल में मुझे रहने को मौका मिलेगा। सोच लिया, वह कंटिन्यू आने लगी। इसी तरह 1 साल बीत गया। 1 साल में 1 ईयर में उन्होंने देखे कि क्या क्या चेंजेज हुआ है उसके एरिया में। तो 1 ईयर में जब वह जा रही थी एक बार घर, स्कूल छुट्टी हुआ तो उन्होंने इमेजिन कर रही थी कि जब हम स्कूल आई थी 1 साल पहले, तो उस टाइम कोई रेलवे लाइनें नहीं था, लेकिन आज रेलवे लाइनें बिछा दिया गया।
उस टाइम कोई सिनेमा घर नहीं था, लेकिन आज सिनेमा घर बनवा दिया है। उस टाइम कोई दुकानें नहीं थी, ज़्यादा दुकानें, आज दुकानें बन गई है, आज रोड बन गई है। बहुत खुश थी, क्या थी, बहुत खुश, पूरा गदगद से आ रही थी वह। 1 साल हो गया था, कॉन्फिडेंस बढ़ गया था उसका। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी एज बढ़ते जा रही थी और 1 साल वह 14-15 साल की लगभग हो गई। 14 से 15 ईयर्स की जब हो गई, कौन, भोली, जब 14 से 15 ईयर्स की हो गई, ज़्यादा तो एज है नहीं, लेकिन 14 से 15 ईयर्स जब हो गई तब उसके रिश्ते आने शुरू हो गए। किसके, तो भोली के रिश्ते आने शुरू हो गए। जब 14 से 15 साल की हो गई तो रिश्ते आने शुरू हो गए और उसका एक रिश्ता आया इसी विशंभर नाम के लड़के का। किसका, विशंभर नाम के लड़के का रिश्ता आया। ये जो थे सो खाते पीते घराने के थे, पूरा खाता था, पूरा पीता था, एकदम टंच होकर के खाता था। इसीलिए क्या हो गया, विशंभर हो गया, मोटा, बहुत मोटा, लंगड़ा भी था। चलता था तो लगता था बाप रे कौन विशंभर है, विशंभर की तरह, हाथियों की तरह चलता था, गेंडों की तरह देखने में लगता था। तो है वो होता है ना पूरा काल, उस तरह विशंभर पूरा हाथियों की तरह चलता था, तो लगता था है कोई आ रहा है। उसका रिश्ता इस भोली के लिए आए। किसके लिए, इस भोली के लिए। लेकिन थे बड़े घर के, खाते पीते घर के थे, अमीर थे, रिच थे। इसका अपना एक शॉप था, समझो, अपना शॉप था, बड़ी बिल्डिंग्स थी और बहुत इसके बैंक बैलेंस थे। बैंक में बहुत सारे रुपये पैसे थे इसके, बहुत बैंक बैलेंस थे, यानी अमीर घर के थे, रिच फैमिली से बिलोंग्स करते थे। कौन, तो यही विशंभर। इसकी पहली शादी हो चुकी थी और उसका बेटा बेटी भी था। किसका, विशंभर का, समझो। लेकिन उसकी पत्नी मर गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने दूसरी शादी करने के लिए ठाना और उसका रिश्ता भोली के लिए आया। तब रामलाल को जो ही पता चला, रामलाल को, किसको, रामलाल को, उन्होंने सोचा अरे बाप, इस कुरूप सी भद्दी सी लड़की के लिए इतना अच्छा रिश्ता, इतना बड़ा घर का रिश्ता आया है। कितना खुशी की बात है कि मेरी बेटी को एक बहुत बड़ा बिल्डिंग्स मिल जाएगा। दामाद का उसको टेंशन नहीं था कि कैसा है कैसा नहीं है। मेरी बेटी को बहुत बड़ा बिल्डिंग्स मिल जाएगा, बहुत बैंक बैलेंस वाला दामाद मिल जाएगा और एक शॉप वाला दामाद मिल जाएगा। इसे पैसों से मतलब था। और इन्होंने एक और शर्त रखा, एक और कंडीशन की, कोई भी दौरी नहीं लेगा। दौरी मतलब दहेज, कोई भी दौरी नहीं लेगा, कुछ दौरी के रूप में नहीं लेगा, इन्होंने बात किया था। इसके पापा मान गए तो आया इसके पापा और रात हुई, शाम हुई, बेड पे गए दोनों, कौन, हस्बैंड वाइफ, बेड पे गई तो रात में गुफ्तगू होती ही है। अब क्या हुआ, ये बोलते हैं, कौन, रामलाल बोलते हैं, हाँ जी सुनते हो। बोले हाँ बोलिए, कि सो भोली के लिए एक रिश्ता आया है। कौन, विशंभर नाम का एक रिश्ता आया है। विशंभर से, जो विशंभर जो कितने 45 से लेकर के 15 ईयर्स का था, इनके बीच में ही यह था इसका ईयर्स जो था। सो इसका रिश्ता आया है हमारी भोली के लिए। सो क्या किया जाए। इन्होंने ना सुना आओ ना सुना ताओ, इन्होंने बोला हाँ हाँ कर दीजिए, हाँ कर दीजिए। इतना बड़ी किस्मत, हमारी भोली की इतनी बड़ी किस्मत है, इतना बड़े खानदान से रिश्ता आया है, कर दीजिए। उन्होंने हाँ कर दिया। उन्होंने बोली कि मेरी भोली जो है सीजिए डम्ब का गर्ल, वह जो है सो एक साधारण मंदबुद्धि गाय जैसी भोली है। कैसी है, गाय जैसी भोली, सी लाइक सी डम्ब का, वह एक गाय जैसी भोली है, भोली लड़की है। वह कुछ नहीं बोलेगी। इसका मतलब क्या, किसी बुढ़वा से शादी कर दीजिएगा का, नहीं ऐसा करना चाहिए। अरे ये सब माँ बाप को तो पता नहीं क्या करना चाहिए। यदि इतना ही डरता तो इतना 7 को क्या जरूरी था, 7 जरूरी था, नहीं ना था। लेकिन जब हाँ कर दिया इसकी मम्मी ने, शादी सेट हो गई।
शादी इसकी सेट हो जाती है, भोली से कुछ नहीं बोला जाता है, कुछ नहीं पूछा जाता है, भोली एक्सेप्ट कर लेती है शादी। क्यों ये एक्सेप्ट कर ली? क्योंकि वो जानती थी कि मैं कुरूप हूँ, मैं भद्दी दिखती हूँ, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, मेरे पास उतना दिमाग नहीं है, मुझे दूसरा लड़का कोई शादी ही नहीं करेगा मुझसे। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली शादी को। कौन? भोली ने एक्सेप्ट कर लिया। और उन्होंने अपने मम्मी पापा की इज्जत के लिए उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन दिल से यदि बोला जाए तो वह दिल से तैयार नहीं थी। कौन? तो भोली दिल से तैयार नहीं थी शादी करने के लिए। जब एक्सेप्ट कर लिया तो शादी का दिन आया। जब मैरिज डे आया तो ये विशंबर अपनी बारातियों के साथ आया, बारातियों के साथ, पूरा टोली के साथ आया, बैंड बाजा बारात के साथ आया, एकदम पूरा जगमगाते आया। लग रहा था बाप रे कितने बड़े खानदान से हैं, पूरे सजे धवरे एकदम सेहरा बांध करके घोड़ों पर एकदम दूल्हा महाराज, जो ग्रीडी ब्राइड ग्रूम था, दूल्हा वो आया था, घोड़े पर सवार थे। लोग देखने वाले पूरे लाइन लगे थे, बाप रे कौन आ रहा है। इसके बारातियों को देखने के लिए पूरे गांव वाले एकत्र हुए थे कि कितनी बड़ी घर से इसका रास्ता, इस बुद्धि सी लड़की के लिए, इतनी बड़ी खानदान, इतने बड़े घर से, इतनी बड़ी रिच फैमिली से रिश्ता आया है और इसकी शादी होने वाली है। गांव वाले को छोड़िए, इसकी जो बहन थी, अपनी बहन, वो भी इससे जलने लगी। समझो, इसकी अपनी बहन जलने लगी कि अरे बाप, एक बुद्धि सी लड़की, बौद्धि, जो देखने में भी कुरूप है, माइंड भी नहीं, इसके लिए इतना बड़ा रिश्ता, और हम लोग इतना खूबसूरत हैं, इतना ब्यूटीफुल हैं, बाप रे इतना ब्यूटीफुल है, सो हम लोगों के लिए वैसा मिला, अच्छा रिश्ता नहीं मिल पाया। इसकी बहन भी जलने लगी। समझो क्या होती है, बहन जलना चाहिए लेकिन जल रही थी। जब भाई आया, सेहरा आया, तो हम जानते, जो ही दूल्हा, ब्राइड ग्रूम जो दूल्हा होता है, घोड़े से उतरा, स्टेज पर चढ़ा। स्टेज पर यह चढ़ा तो उसके जो भोली थी स्टेज पर माला लेकर के तैयार थी। स्टेज पर माला लेकर के भोली तैयार थी। ब्राइड ग्रूम जो विशंबर बूढ़ा था, ये जब स्टेजवा पर चढ़ रहा था तो लग रहा था बाप रे कौन हाथी चढ़ रहा है स्टेज पर, लेकिन चढ़ गया। अब जब स्टेज पर चढ़ गया तो चढ़ते के साथ वरमाला होता है, तो वरमाला के लिए इसे भी गार्लैंड दिया गया, जो माला इसे भी दिया गया, भोली को भी दिया गया और विशंबर को भी दिया गया। दोनों के हाथ में माला है, भोली के हाथ में भी माला है, विशंबर के हाथ में भी माला है। जो ही उसके बगल स्टेज पर, जानते हैं कि जब किसी का शादी होता है तो लोग स्टेजवा पर जाने के लिए कितना बेताब रहते हैं, एकदम पूरा लड़ाई झगड़ा कर देंगे, पूरा झगड़ा कर देंगे स्टेज पर जाने के लिए। तो वहाँ भी स्टेज पर बहुत भीड़ थी, स्टेज पर ही भोली के एक अपना रिलेटिव लेडीज थी। उन्होंने वरमाला के लिए उस ब्राइड ग्रूम को आगे बढ़ाया। दोनों वरमाला लेकर के तैयार हैं। जो ही उस लेडी ने उस भोली की घूंघट को उठाया, उस लेडी ने उस भोली की घूंघट को ज्यों ही उठाया, उस ब्राइड ग्रूम यानी विशंबर का दिमाग, आंखें, नज़र जो है सो भोली की नज़र से मिली। अब जब एक दूसरे की नज़र मिलती तो पता है ना भाई, हाँ, तो विशंबर की नज़र जो है सो भोली की नज़र से मिली और उसके फेस को उन्होंने पहली बार देखा। जो ही उन्होंने उसके फेस को पहली बार देखा, विशंबर ने माला को फेंक दिया, बोला कि नहीं नहीं नहीं, नो नो नो, मैं यह मैरिज नहीं करूँगा, इस क्रूप सी लड़की से मैं मैरिज नहीं करूँगा। इसके पापा रामलाल जी स्टेज के नीचे खड़े थे। रामलाल जी जो है सो स्टेज के नीचे खड़े थे। देखिए, अरे बाप, ये क्या हो गया। अब समझो, किसी वरमाला के टाइम में यदि कोई लड़की, दूल्हे वाले
ब्राइडग्रूम जो भी लड़के वाले पार्टी शादी करने से इनकार कर देता है तो उस लड़की के बाप पर क्या बीतता होगा। ऐसा ही यहाँ हुआ कि उन्होंने क्या किया, शादी से इनकार कर दिया। रामलाल जी देख हुए अचंभित रह गया, अब क्या हो गया, मेरी इज्जत की तो धजिया उड़ जाएगी, जो मेरे गांव में इज्जत बनाऊं उसका तो धजिया उड़ जाएगा। वह दौड़ते हुए गया, उन्होंने अपनी पगड़ी को उठाया और उस विशंभर के पैरों में चरणों में रख दिया कि दामाद जी, मेहमान जी, क्षमा कीजिए, आप किसी तरह ये शादी कर लीजिए। लेकिन नहीं किया। ये जो विशंभर था वो ग्रीडी था। कैसा था? ग्रीडी था, यानी लालची था। इन्होंने कहा अपने ससुर जी से, किससे? अपने ससुर जी से कहा कि ससुर जी, आप मुझे दावरी के रूप में 5000 रुपीज दीजिएगा, तब मैं इस भोली लड़की से शादी करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। ये तो सिर्फ इसका विशंभर का दिखावा था, अंदर से बहुत खुश था। खुश क्यों नहीं रहेगा? अब समझो 50 यानी 45 से 50 इयर्स का ओल्ड बुढ़ा को यदि कोई कच्ची कली कम उम्र की लड़की से लड़की मिल जाती है तो खुश नहीं रहेगा? खुश था। लेकिन इन्होंने इसे एक अपॉर्चुनिटी मिल गया कि दौरी लेने का, दहेज लेने का। इन्होंने डिमांड किया कि यदि 5000 रुपीज मुझे दीजिएगा तब मैं ये शादी करूँगा। इसके पापा हाल बेहाल। 5000 उस जमाने में हुआ करता था बहुत पैसा। इसके पापा ने बोला ठीक है मेहमान जी, आप 2000 रुपया ले लीजिए, 2000 रुपीज हमसे ले लीजिए और शादी कर लीजिए। इन्होंने बोला नहीं, मैं तो शादी नहीं करूँगा। अरे मोटकुआ विशंभरा, मैं तो शादी नहीं करूँगा। करेगा कौन तुमसे? हाथिया जैसा तो दिखता था ये मुझको, करेगा शादी को? लेकिन क्या करे बेचारा, शादी करना था इसको, बेटी थी, इसे डर था कि कहीं मेरी भोली को अब कौन लड़का पसंद करेगा। वैसे तो दिखने में कुरूप थी, कौन लड़का पसंद करेगा इसे? इसके पापा जो रामलाल थे, इसे डर था। लेकिन ये जो है सो 5000 से कम हुआ ही नहीं। किसी तरह इसके पापा ने अपने घर गया, घर में जो इसके अलमारी थे वहाँ से टमर उमर के पैसा जो है सो 5000 किसी तरह इन्होंने अरेंज किया और जा कर के विशंभर के पास रख दिया, विशंभर को दे दिया। अब उन्होंने शादी एक्सेप्ट कर ली, शादी एक्सेप्ट कर ली, उसे पैसा मिल गया। अब फिर से दोनों के हाथों में गार्लैंड को थमाया गया, दोनों के हाथों में वरमाला को थमाया गया, इधर भोली और इधर विशंभर। लेकिन अबर भोली जो पहले घूंघट में थोड़ा झुक के खड़ी थी, सर को थोड़ा झुका करके खड़ी थी, अबर सर को उठा करके खड़ी हो गई। इधर भी विशंभर वरमाला को तैयार थे देने के लिए। जो ही उस लेडीज ने उस किसकी भोली की घूंघट को उठाई, उसकी घूंघट को ज्यों ही उठाई, उसके ज्यों ही और विशंभर की नज़र ज्यों ही भोली पर पड़ी, उसमें एक आक्रोश नजर आया। ना तो गुस्सा था, ना ही हैट था, पता नहीं कौन सा चीज था। एक गजब का उसका रिएक्शन था भोली का। उन्होंने किसने? भोली ने उसके हाथ से वरमाला को छीनी और उसके कॉलर को पकड़ी, साथिया यानी विशंभर के कॉलर को पकड़ी और उस वरमाला को आग में फेंक दी। जो वहाँ आग ज्वाला जल रहा था उसमें फेंक दी। बोले नहीं करूँगी शादी, मैं इस बुढ़वा से शादी नहीं करूँगी, मैं आज मैं इस शादी को तोड़ती हूँ। और वो अपने पापा से कहता है, कौन कहती है? भोली अपने पापा से कहती है, पापा जी टेक बैक और मनी, पापा जी टेक बैक और मनी, आप अपना पैसा वापस ले लें, मैं इस बुढ़ा से शादी नहीं करूँगा, इस ग्रीडी लालची ब्राइडग्रूम से शादी नहीं करूँगी। जो ब्राइडग्रूम लालची है, इस ब्राइडग्रूम लालची से शादी नहीं करूँगी। फिर इसकी पापा जो हैं सो रामलाल गुस्सा गए और भोली को देखते हुए रह गए कि वारे, जो आज तक अपना नाम नहीं बोलती थी, आज बिना स्लैमडर के, आज बिना हकलाहट की इन्होंने अपना नाम बोल दी। पहले स्टैमर होती थी वो बोलने में, आज बिना हकलाहट के, बिना तुतलाहट की इन्होंने अपना नाम बोल दी। और नाम ही छोड़िए, इन्होंने पूरा प्रवचन दे दी। कैसे बोली, कैसे हो गया अचंभित।
जो कल तक मंदबुद्धि कही जाने वाली लड़की आज इतना अच्छी कैसी बोल सकती है, अचंभित। लेकिन फिर वो गुस्सा आया कि इसको रामलाल को, वो फिर बेटी के पास गया कि और बेटी को डांटने लगा, भोली को, ए मेरी इज्जत की सवाल है बेटी, तुम शादी कर लो, क्यों तैयार नहीं होती है? तुमको कौन पसंद करेगा, कौन लड़का पसंद करेगा तुमको? शादी कर लो। विशंबर अभी बेचारा दामाद जो है सो तैयार हुआ है शादी करने के लिए, शादी कर लो। इन्होंने बोला नहीं पापा, बोला मेरी इज्जत चली जाएगी, गांव वाले लोग क्या कहेंगे, घर वाले लोग क्या कहेंगे, हमारे रिलेटिव्स लोग क्या कहेंगे कि इसके घर से जो है सो शादी टूट गया, और जो दूल्हा जो इसकी भोली की शादी नहीं हो रही है, और जब शादी हुई भी तो वो भी रिश्ता टूट गया, क्या कहेंगे? तो वो इन्होंने बोली, बेटी ने बोली, भोली ने, पापा आप इसकी टेंशन मत लीजिए कि लोग क्या कहेंगे, लोग कहने वाले तो बहुत होते हैं, आप इसकी टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी इज्जत के लिए ही मैं शादी कर रही थी, मुझे इस बुढ़ा से शादी करने का कोई शौक नहीं था, लेकिन आपकी इज्जत के खातिर हम इससे तैयार हुए थे शादी करने के लिए। लेकिन ये लालची निकला, कैसा निकला? लालची निकला। आज इन्होंने 5000 डिमांड किया है, क्या पता कल क्या डिमांड करेगा। हो सकता है ना कल मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, बोलेंगे वो दो, गाड़ी दो, बंगला दो, तो फिर कहाँ से दीजिएगा? इतना पैसा होते हुए इन्होंने 5000 को डिमांड किया। ये ग्रेडी कौन, ग्रेडी ब्राइड ग्रूम, तो कल क्या पता क्या डिमांड कर देगा। पापा मैं शादी नहीं करूँगी, शादी कर लेती, आपके इज्जत के लिए तैयार हुई थी, लेकिन अब इससे शादी नहीं करूँगी। पापा मेरे लिए टेंशन मत लीजिए, मैं किसी न किसी तरह अपना गुजारा कर लूँगी, और शादी नहीं होगा तो क्या होगा, शादी नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं बुढ़ापे में आप लोगों का सहारा बनूंगी, आप इसे शादी मत करवाइए। ये जो ग्रीडी ब्राइड ग्रूम है, जो ग्रीडी लालची दूल्हा है, जो लालटी मोटा है, खांती है, विषंबर है, इसे शादी मत करवाइए, नहीं करूँगी इसे शादी। इसके पापा भी सुन करके अचंभित हो गए, उसका भी दिल पिघला तो इसे भी गुस्सा आया, ये भी स्टेज छोड़ करके चला गया गाँव। लोग देख रहे थे बुरे धीरे, शादी टूट गया, चल रहा है। भोली खुश थी अंदर से, क्योंकि उसे ग्रीडी दुल्हा से छुटकारा मिल गया। ग्रीडी दुल्हा से छुटकारा, जो ग्रीडी ब्राइड ग्रूम है उससे छुटकारा मिल गया। अब क्या हुआ, भोली ने यह पापा से कहे कि पापा मेरे लिए टेंशन मत लीजिए, हम किसी तरह जो है सो एडजस्ट कर लेंगे, बुढ़ापे में आप लोगों का सहारा बनेंगे हम। फिर जब शादी टूट गई तो एक दिन ऐसा हुआ, आगे जो ही बढ़ी इसी तरह शादी टूट गई, तो आगे फिर नॉर्मल फैमिली चलने लगा। एक टाइम ऐसा आया कि इसका बेटा लोग भी बाहर थे, बेटे लोग भी इसे, रामलाल को, जो रामलाल हैं इसके बेटे लोग भी इससे थोड़े डिस्टेंस में थे, और इसकी बेटियां तो थी ही। अभी इसका जो बुढ़ापा का सहारा बना था, कोई इनके घर में नहीं थे, और बुढ़ापा का सहारा यही भोली लड़की बनी। कौन? यही भोली लड़की जो कल तक कुरूप और नालायक और मंदबुद्धि वाली लड़की थी, इस बुढ़ापे का सहारा रामलाल और इसकी मम्मी के बुढ़ापे का सहारा बनी, और इसे बुढ़ापे में लाठी का काम किया। और इन्होंने पापा से बोली थी कि पापा मैं पढ़ लिख करके पुनः वही स्कूल में पढ़ाऊंगी जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ, और वही की इन्होंने पढ़ लिख करके अच्छा नॉलेज लेकर के फिर से वही स्कूल में पढ़ाने लगी। तो एक मंदबुद्धि वाली लड़की, कैसे उन्होंने अपने परिवार को, अपने मम्मी पापा को भी उपकार कर दी, और उसी स्कूल में अपने लाइफ को गुजारने लगी, और लोगों को बहुत अच्छी एजुकेशन भी देने लगी, पढ़ने लिखने लगी। तो ये था हमारा भोली का स्टोरी। यहीं ये स्टोरी एंड होता है। इस स्टोरी को सुनने से हमको ये पता चलता है हमें कि अपने यदि कोई कुरूप है, यदि कोई देखने में सुंदर नहीं है, तो अपने आप को घबराएं नहीं। अरे किसी की सुंदरता को देखकर मत जाओ, उसके अंदर क्या क्वालिटी है उसको देखिए, सुंदरता को मत देखिए, उसके अंदर क्या क्वालिटी है। इस चैप्टर के माध्यम से यह हम लोगों को जानकारी मिलता है कि यदि कोई कुरूप है, कोई ब्यूटीफुल नहीं है, चाहे कोई हैंडसम नहीं, तो कभी अपने आप को मत कोसो, क्योंकि एक सिंपल पर्सन भी बहुत अच्छा काम कर जाते हैं कभी कभी। भोली का एग्जाम्पल ले लीजिए, माँ बाप की सेवा करना
कितना बड़ा भाग्यशाली लोगों को ही नसीब होता है। इसके बच्चे जिसको इन्होंने टाउन में भेजा था पढ़ाने के लिए, बेटियां जिसको बड़े बड़े खानदानों में शादी किया था, लेकिन कोई बुढ़ापे का सहारा नहीं बनी, सिर्फ यही भोली लड़की इसके बुढ़ापे का सहारा बनी। और जिस स्कूल से यह पढ़ी थी उसी स्कूल में फिर पढ़ा के इन्होंने अपनी लाइफ को गुजार दी और लोगों की सेवा बहुत अच्छे मन से की, तन मन से इन्होंने। तो आज का स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं। इंग्लिश का 2 स्टोरी जो है सो आपको पढ़ा दिया गया है। तीसरा स्टोरी बहुत जल्द ही आने वाली, जो इंग्लिश का 3रा चैप्टर है, 3रा लेसन, वो भी बहुत जल्दी ही आपके वीडियो आप इस चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। इसी तरह की सारे सब्जेक्ट की तैयारी जो इस चैनल पे किया जाएगा 5th से लेकर के 10th तक के लिए। लेकिन अभी जब तक एग्ज़ाम है 10th पर ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है, इसलिए यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। तो यहीं हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।